राम राम सा आप सभी को एक बार बड़े स्वागत से हमारे चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में अम्ब्रेला लहंगा, लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज। राजस्थान में इसको सादा ब्लाउज बोलते हैं और पूरा ब्लाउज बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं आपको ड्रेस पहन कर भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारा अम्ब्रेला लहंगा और पूरा ब्लाउज सिलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अम्ब्रेला लहंगा सिलेंगे, फिर बाद में हम पूरा ब्लाउज सिलेंगे। तो सिलना सबसे आसान तरीका है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आप आराम से घर बैठे भी सिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला लहंगा सिलेंगे। तो अम्ब्रेला लहंगा में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो हम अम्ब्रेला लहंगा में वो घेर होता है, जब हम पट्टी लगाते हैं तो उस पट्टी में क्यों बेलन पड़ती है, और अम्ब्रेला लहंगे में टेर क्यों पड़ते हैं और झूल क्यों पड़ती है। तो इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी दूंगी। वीडियो हमारा लंबा है पर आपको हर एक एक चीज़ समझाऊंगी, ताकि आप भी आराम से घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं और आप आराम से अम्ब्रेला लहंगा और एकदम कुर्ती लॉन्ग ब्लाउज सीना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें दो जो हमारे अम्ब्रेला लहंगे में साइड वाला एक कपड़ा होता है वो कम पड़ता है, फिर बाद में हमें उस कपड़े को जॉइंट करते हैं। तो उस कपड़े को हम दोनों कपड़ों को जोड़ लेते हैं और इसके पीछे हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में इसके ऊपर और सिलाई लगाएंगे तो दोनों जॉइंट हमारा जुड़कर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारे देखो दोनों जॉइंट है जो जुड़कर तैयार हो गया। तो हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी चाहिए। तो ये हमारे दोनों कपड़े के जॉइंट है वो जुड़कर तैयार हो गया। अब मैं आपको अम्ब्रेला लहंगा आंगन में बिछा कर बताऊंगी, एक एक चीज आपको आराम से समझाऊंगी। ये है अम्ब्रेला लहंगा, जो ये कोने में हमारा दिखता है कम तिरछा कोना, इसमें हम ये जो कपड़े जो जॉइंट दोनों जोड़ कर लाए थे मशीन के ऊपर, वो हम दोनों को ऐसे बरोबर में करके इसके हम साइड में जोड़ेंगे, ताकि जो अम्ब्रेला लहंगा का घेर है वो एकदम बरोबर हो जाएगा। तो यह हमें देखो, मैं हाथ से बता रही हूँ आपको, यह हमें जोड़ना है, दोनों को सिलाई लगाएंगे। पहले तो मैं ऐसे ही जोड़ के दिखाऊंगी आपको आंगन में, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो ये हमारा अम्ब्रेला लहंगा का पूरा घेर बनकर तैयार हो गया देखो। तो ये हमारा जॉइंट है और ये है अम्ब्रेला लहंगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मशीन के ऊपर हम इस जॉइंट को अम्ब्रेला लहंगे के घेर में जोड़ लेंगे, ताकि हमारा अम्ब्रेला लहंगा वो पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो मैंने यहाँ कट लगा हुआ है मशीन के ऊपर, आप देखना ध्यान से, ये हमारा कट है, मैं आपको हाथ से बताऊंगी, ये है हमारा कट। तो दोनों कपड़े को कट के बीचों बीच पकड़ लेना, और अगर आप चाहे तो बीच में से सिलाई भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको साइड से भी सिलाई करना शुरू कर सकते हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, साइड से सिलाई करते हैं, पहले जॉइंट को बराबर में जोड़ लेते हैं, फिर बाद में हम सिलाई शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ इस कपड़े हमारे लहंगे के लहंगे में हम जॉइंट जोड़ना शुरू कर लेते हैं। तो हमें इसी तरह हमें जॉइंट जोड़कर इस हमारे लहंगे का घेर पूरा बनाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए, आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो यहाँ ये जॉइंट है, जॉइंट बरोबर उससे हमारा जो निशान लगाया था कट, उस कट के बरोबर बनाना चाहिए। तो यहाँ मैंने पूरा जॉइंट जोड़ लिया। जो हमारे ये तिरछे कोने होते हैं, यहाँ देखो हमारे ये जॉइंट है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो तिरछा कोना बनकर तैयार हुआ हमारा। तो हमें इस दोनों कोने के बीचों बीच में हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से निकालना है बाहर। और अब हमें क्या करना है, जो अम्ब्रेला लहंगा का ये हमने जॉइंट जोड़ा, इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कैंची से कटिंग कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने कैंची से कपड़े को कट कर लिया, दोनों साइड से हमें करना है। तो ये हमारा जॉइंट अम्ब्रेला लहंगा में जुड़कर तैयार हो गया। अब हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी होगी, तो इसको सीधा कर लेते हैं और इसके ऊपर हमें सिलाई सिलाई हमेशा ध्यान रखना ऊपर की ओर लगाना है, नीचे की ओर बिल्कुल ही नहीं लगाना है। हमें ऊपर की घेर की ओर साइड में हमें सिलाई लगानी है, नीचे के नहीं लगाना है बिल्कुल ही। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ ये पूरी सिलाई करके। तो यहाँ मैंने पूरी इसके ऊपर सिलाई कर ली, तो एक बार आप देख लीजिए। तो ये हमारा देखो पूरा कपड़ा जुड़कर तैयार हो गया, ये बीच वाला है और ये हमारा साइड वाला कपड़ा है, दोनों जुड़कर तैयार हो गया। अब हम आंगन में बिछाएंगे। तो आंगन में इसलिए मैं बिछा के आपको दिखा देती हूँ कि जब हम अम्ब्रेला लहंगा सिल कर पहनते हैं तो उसमें टेर पड़ते हैं और झूल पड़ती हैं, फिर बाद में हम कहीं भी जाते हैं ड्रेस को पहनकर, तो हमें जो भी हमारी ड्रेस पहनी हुई देखते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके लहंगे में टेर है। तो इसको हमें क्या करना, डबल करना है।
जो हमारी कमर की साइड है उससे हमें बरोबर में रखना है और उसके ऊपर हाथ रख लेना कमर की साइड में। अब इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया और हम डबल फोल्ड करेंगे ताकि जो अम्ब्रेला लहंगा का घेर है उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है। तो उस एक्स्ट्रा कपड़े को हम क्या करेंगे, इंची टेप से नाप लेकर हम कटिंग कर लेंगे ताकि हमारे अम्ब्रेला लहंगे में झूल नहीं पड़ेगी और टेढ़े नहीं पड़ेंगे। तो इसमें हमें एक बार और फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ 12 पार्ट में फोल्ड कर लिया अम्ब्रेला लहंगे को। तो इसमें सलवट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ हमारी ये कमर की साइज है तो कमर की साइज से हमें बरोबर में पकड़ना है। आपको दिखा देती हूँ, ये तो बरोबर में है, देख लेना आप भी। यहाँ से बरोबर में रखना है कमर की साइज से हिसाब से। अब इसमें सलवट बिल्कुल नहीं रखना है, हाथ से इसको नीचे की ओर सिरकाना है हमें ताकि जो भी हमारे अम्ब्रेला लहंगे में सलवट है वो हट जाए। और अम्ब्रेला लहंगे में झूल पड़ती है और टेढ़े क्यों पड़ते हैं तो मैं बताऊंगी। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे लहंगे की साइज है तो पहले तो हमें लहंगे की साइज, मेरे लहंगे की साइज थी 39 इंच। तो पहले हम क्या करेंगे 39 इंच इंची टेप से नाप लेंगे। ध्यान से देखना और पूरा देखना वीडियो को। तो यहाँ से कमर के साइड से हमें नापना है। तो यहाँ हमारा 39 इंच पर मैंने निशान लगा लिया चौक से। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो लंबा है पर पूरी ड्रेस का है सिलवा। अब मैंने यहाँ से 39 इंच निशान लगा लिया, ये है हमारा पूरा लहंगा की साइज। अब हमें क्या करना है, अम्ब्रेला लहंगे में पट्टी लगाने के लिए हमें 2 इंच कपड़ा ज्यादा लेना है। कितना, 2 इंच ज्यादा। अगर आप ज्यादा बड़ी पट्टी लगाना चाहते हैं तो आप 3 लीजिए, 4 लीजिए और 5 भी ले सकते हैं। तो अगर आप बड़ी लगाओगे तो इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी और अच्छी नहीं लगेगी। अब मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिया। अब देखना यहाँ साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी वजह से हमारे लहंगे में झूल पड़ती है और टेढ़े भी पड़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ 2 इंच कपड़ा ज्यादा नाप लिया इंची टेप से पट्टी लगाने के लिए। अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम इनके निशान के हिसाब से हम कैंची से कटिंग कर लेंगे ताकि हमारे अम्ब्रेला लहंगे में झूल नहीं पड़ेगी और टेढ़े बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। और जो हमारे पट्टी लगाने के बाद में एकदम हमारा गोल घेर बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा 12 पार्ट में फोल्ड है तो थोड़ा सा हमें हाथ पर जोर लगाना होगा और कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा है कपड़ा, इसलिए हमारे थोड़ी सी कैंची के ऊपर हमें दबाव लगाकर फिर कैंची से हमें इस कपड़े को कटिंग करना होगा। क्यों हमारे ये 12 पार्ट में फोल्ड है इसलिए हमें थोड़ा सा कैंची को दबाकर फिर कटिंग करनी होगी ताकि हमें ये हमारा पूरा कटकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा कितना निकलता है बाहर। तो ये देख लीजिए कितना एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकला। इसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसकी वजह से हमारी झूल पड़ती है। तो अब क्या करेंगे हम, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे हमें पट्टी फोल्ड करनी होगी। तो ये मैंने 2 इंच पर ज्यादा रखा तो ये हमारी पट्टी फोल्ड करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमें इस घेर में कच्ची सिलाई लगानी होगी। हमें क्या करनी होगी, कच्ची सिलाई लगानी होगी पहले, फिर बाद में इसका हमें 2 इंच पर पट्टी लगाना शुरू करना है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको एक बार फोल्ड कर लेते हैं घेर, नीचे का घेर। तो यहाँ मैंने इसको फोल्ड कर लिया और अब हमें क्या करना है, इसकी कच्ची सिलाई लगानी। पहले इसको ऐसे कपड़े को पलट कर हमें इसकी एक बार सिलाई लगानी होगी। तो इसकी ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है, अंदर की ओर आधा इंच से कम ही लेना है ताकि जो हम पट्टी लगाएंगे अम्ब्रेला घेर में तो हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हमें फटाफट हमारी पट्टी लगकर तैयार हो जाएगी अम्ब्रेला लहंगा का घेर में। तो यहाँ देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए आप, ये कच्ची सिलाई लगा ली मैंने आधा इंच से कम ताकि बाद में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे और जब हम पट्टी लगाएंगे तो इसके अंदर फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इसी तरह हमें पूरे अम्ब्रेला घेर में पहले कच्ची सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ मैंने पूरी कच्ची सिलाई लगा ली। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि पूरे लहंगे में हमें ऐसी कच्ची सिलाई लगानी होगी पहले। तो यह आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अम्ब्रेला लहंगे में हमें 2 इंच की पट्टी लगानी है। तो पट्टी हमें कैसी लगानी है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को पूरा ध्यान से समझना और मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना।
तो हमें इसी तरह फोल्ड करना है कपड़े को, इसी तरह हमें फोल्ड करना है और हमें ऐसे छोटे छोटे प्लेटें डालनी है। पहले मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ ताकि आपको भी समझ में आ सकते हैं। तो यह मैंने ऐसे फोल्ड करके इसमें छोटी छोटी प्लेटें डालनी है, यानी सलवट डालेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से कमर की साइज से पकड़ना है कपड़े को। लहंगे को क्या करना है, अम्ब्रेला लहंगा जो हमारी कमर की साइज होती है वहां से पकड़ना है इंची टेप से, और जो हमारा पल्ले होते हैं अम्ब्रेला लहंगे का वहां से हमें इसको इंची टेप से नापना होगा कि हमारा अम्ब्रेला लहंगा 39 इंच है। वहां से हमें एक चौक से निशान लगाना होगा। फिर बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कितना हो रहता है पीछे, फिर बाद में हमें पट्टी लगाना शुरू करना है। तो यहाँ मैं 39 इंच पर देखो निशान लगा लिया, यहाँ मैंने 39 इंच पर निशान लगा लिया। अब हमारे पीछे इतना कपड़ा बचता है तो इसकी हमें पट्टी लगानी है ऐसे। तो इसको अंदर की ओर फोल्ड करना है, यहाँ से अंदर की ओर फोल्ड कर लिया और हमें ऐसे पट्टी लगाना शुरू करना है। तो 2 इंच हमें ज़्यादा 2 इंच की पट्टी लगानी है। 2 इंच की पट्टी लगाने के बाद में हमारा जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। अब हमें अम्ब्रेला लहंगे में पट्टी लगाना शुरू करना है। तो पट्टी लगाते समय आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना ताकि आप भी घर बैठे अम्ब्रेला लहंगा सिलाई सीख सकते हैं। यहाँ मेरा फिंगर आ रहा है 3 फिंगर, और इंची टेप से आप नाप लेंगे तो आप 2 इंच का ही नाप लेना, और छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले एक छोटी सी प्लेट डालनी होगी। तो इसी तरह पूरे लहंगे के घेर में हमें छोटी छोटी प्लेटें डालनी है। प्लेटें वहीं डालना जहाँ आ रही है वहीं, ऐसे नहीं कि आप डालते गए तो पीछे आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा, फिर बेलन पड़ना शुरू हो जाएगा और पूरा लहंगा में पूरी लहंगे पट्टी में बेलन पड़ेगी, फिर बाद में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो जैसे जैसे हम पट्टी लगाते हैं वैसे वैसे कम पड़ रही है। यहाँ देखो वो थोड़ा सा तिरछा आ रहा है, तो हमें ऐसे इसको बराबर में रखना। फिर बाद में ऑटोमेटिक इसमें छोटे से प्लेट बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ ये प्लेट डाल दी मैंने। तो इसी तरह हमें अम्ब्रेला लहंगे में पूरी पट्टी लगानी होगी छोटी छोटी प्लेटें डालकर। अगर आप इसमें कटपान डालना चाहते हैं तो कटपान भी डाल सकते हैं। तो जहाँ आ रहे हैं सलवट वहीं डालना है, ऐसे नहीं कि आप लगातार डाल दिए तो आपके अम्ब्रेला लहंगे घेर में, तो ये आप देख लीजिए जो जॉइंट जोड़ा था वो जॉइंट इसके बराबर में ही आना है। ऐसे नहीं कि जॉइंट पीछे रह गया और हमने प्लेटें डाल दी, वो नहीं करना है। जहाँ हमने कपड़ा का जॉइंट जोड़ा था वही हमारा जॉइंट बराबर में आना चाहिए, ताकि हमारे अम्ब्रेला लहंगे में बेलन नहीं पड़ेगी और पट्टी में भी बेलन नहीं पड़ेगी और सलवट नहीं, सॉरी, इसमें झूल बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो अब हमें इसका जॉइंट बराबर में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसमें देखो आप भी देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसमें छोटे छोटे स्लेटें आ रही हैं, प्लेटें आ रही हैं। तो आप ऐसे सिलते जाओगे तो आपका अम्ब्रेला लहंगा आसानी से आप घर बैठे भी सिल सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला है पल्ला, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इसको हमें पहले बराबर में रख लेना। फिर बाद में ऑटोमेटिक ये बीच में झूल आ रही है, तो हमें इस झूल को क्या करना, हमें छोटी सी प्लेट डालकर इसको भी पूरा कर लेंगे। तो ये हमारे अम्ब्रेला लहंगे में पट्टी लगकर पूरी तैयार हो गई है। वीडियो आपको पूरा समझ में आया है तो आप एक कमेंट करके जरूर बताना। तो आप देख सकते हैं ये अम्ब्रेला लहंगे की पट्टी कितनी अच्छी लगकर तैयार हो गई। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी पट्टी इसमें एकदम सीधा भी कर लेंगे। अब इसको सीधा करके दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी झूल नहीं आ रही। अब मैं आपको आंगन में बिछा कर बताऊंगी ताकि आपको भी विश्वास हो जाए कि मैं जो भी मैं बता रही हूँ सिलाई के बारे में आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो आप इसका लहंगा का घेर और पट्टी देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें लगानी होगी हमें नेपा। अम्ब्रेला लहंगे में भी नेपा लगाना सबसे आसान तरीका बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको नेपा और अम्ब्रेला लहंगा, तो सबसे पहले हम इस नेपा को करेंगे फोल्ड और एक बार सिलाई कर लेते हैं फोल्ड कर कर। अब इसको हमें हमारी कमर की साइज है 32 इंच, तो हमें नाप लेना चाहिए। पहले हमें नेपा को नाप लेना चाहिए इंची टेप से।
तो इंची टेप से हमें 32 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ मैं लेंगी 34 इंच पर इसको कपड़े को कैंची से कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ से मैंने कैंची से कटिंग कर दिया 34 इंच में और 2 इंच वापस इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। एक बार मैं फोल्ड कर दिया और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा 32 इंच हो गया। आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा पूरा 32 इंच। तो अब हम इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा लेंगे ताकि जो नेपा का दोनों साइड का मुंह है वो बंद हो जाएगा। डोरी डालेंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी कि दोनों मुंह पर हमने सिलाई लगा ली नेपे के अंदर। अब हमें नेपा को रखना है सीधा और अम्ब्रेला लहंगा को रखना है हमें एकदम उल्टा। नेपा को सीधा रखना है और अम्ब्रेला लहंगा इसके ऊपर उल्टा रखना है। अम्ब्रेला लहंगे में जब आप नेपा लगाते हैं तो आपके कभी कभी बेलन भी पड़ती होगी। और तो हमें क्या करना है नेपे को नहीं हमें नेपे को हल्का सा खींचना है और अम्ब्रेला घेर जो हमारी कमर की साइज होती है वहां हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इसको हमें नेपा को हल्का हल्का खींचना है और अम्ब्रेला कमर की साइज है वह हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है। तो आप देख सकते हैं इसका मुंह है दोनों बराबर में आ गया। आप देख सकते हैं ये बराबर में आ गया। तो हमें हल्का हल्का खींचना है नेपे को। अम्ब्रेला लहंगा की जो कमर होती है वहां हमने गोल कटिंग की थी इसलिए हमें हल्का सा नेपे को खींचना है। नेपा को खींचेंगे हम तो हमारे अम्ब्रेला लहंगे में नेपा अच्छी तरह से और अच्छी फिनिशिंग से लगा तैयार हो जाएगा। अब हमें इसको अंदर की ओर फोल्ड करना है और नेपा को भी हमें आधा इंच पर फोल्ड करना है। तो यहाँ फोल्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है इसके ऊपर हमें नेपा को सिलाई लगानी है। तो ये हमारा नेपा की सिलाई हो जाएगी पूरी। तो इसको आगे पीछे कर कर सिलाई लगानी है। तो अब हमें क्या करना है पहले तो हमने नेपा को खींचा था। अब हमें क्या किया ना तो नेपा को खींचना है और नहीं हमें अम्ब्रेला घेर का खींचना है। हमें सीधी सीधी इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई लगानी होगी और आधा इंच कपड़ा अंदर की ओर फोल्ड करके फिर बाद में इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आपके अम्ब्रेला लहंगा नेपा में कभी भी बेलन नहीं पड़ेगी। एक बार पूरा नेपा लगा लेते हैं फिर बाद में आपको दिखाऊंगी। तो आप भी आराम से अम्ब्रेला लहंगे में नेपा लगा सकते हैं। आगे पीछे सिलाई करना है। ऐसे नहीं कि एक बार भी सिलाई कर कर छोड़ दिया तो फिर इसका धागा है वापस बाहर निकल जाएगा और धागा खुल जाएगा। इसलिए हमें तो ये हमारा देखो आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी बेलन है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो ये हमने लहंगे के घेर में हमारा कमर की साइज में नेपा लगा कर तैयार कर लिया। आगे पीछे भी देख सकते हैं। अब हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है ताकि इसके नेपे में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आप एक सिलाई करना चाहते हैं तो एक भी कर सकते हैं और 2 सिलाई करने से हमारे अम्ब्रेला लहंगे के नेपे में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और जो भी ड्रेस पहनता है वो भी उसको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसके ऊपर फिनिशिंग आई है। तो जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अगर आप पूरी ड्रेस को सिलेंगे तो आपकी ड्रेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से ड्रेस को सिल कर पहन सकते हैं घर पर। तो इसी तरह आप अगर मेरा वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि मेरी छोटी बहन है या बड़ी कोई भी मेरा भाई बहन है वो कुछ ना कुछ सीखते हैं नया नया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ मैंने नेपा लगा लिया और 2 भी सिलाई लगा ली इसमें आप देख सकते हैं आराम से। आगे पीछे भी बता देती हूँ एक बार नेपा। अब इसको हमें बरोबर करना है नेपा को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें नेपा लगकर तैयार हो गया। अब हमें इस दोनों को नेपे को दोनों मुंह को पकड़कर बरोबर में करना है। ऐसे पकड़ना है दोनों को बरोबर में नेपे को और जो साइड में हमें 4 फिंगर इसको छोड़कर हम सिले लगाना है। अगर इंची टेप से नापते हैं तो इंची टेप से 3 इंची टेप से हमें छोड़ना है। और अब हमें अम्ब्रेला लहंगा का साइड वाला सिलाई है वो हम
लगा लेते हैं तो हमारा लहंगा पूरा जुड़कर तैयार हो जाएगा। तो हमें आधा इंच ज़्यादा छोड़ना है कपड़ा, फिर बाद में हमें सिलाई लगानी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, ताकि आपको भी कोई भी सिलते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा लहंगा का घेर है लास्ट वाला, आप देख सकते हैं बरोबर में आना चाहिए हमारा। ऐसे नहीं कि एक घेर ऊपर एक पीछे हो गया तो आपका अम्ब्रेला लहंगा का पूरी ड्रेस खराब हो जाएगी और फिर बाद में ऐसी अच्छी नहीं लगेगी। तो आगे पीछे इसकी सिलाई करनी होगी हमें। तो ये हमारा अम्ब्रेला लहंगा पूरा सिलीच कर तैयार हो गया। तो आज मैं आपको इस वीडियो में अम्ब्रेला लहंगा और कुर्ती लॉन्ग ब्लाउज सिलना सिखाऊंगी। पूरी ड्रेस का वीडियो है। तो ये अम्ब्रेला लहंगा में कहीं भी झूले तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो ये हमारा अम्ब्रेला लहंगा है, पूरा सिलीच कर तैयार हो गया। तो एक बार मैं आपको ऐसे लगा कर देख लेते हैं। तो देखो, आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी झूल है, कहीं भी टेढ़ा भी पड़ रहे हैं। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि दीदी आप बोलते हैं कि टेढ़ा नहीं पड़ेगी, झूल नहीं पड़ेगी, कहीं भी नहीं पड़ेगा। ये 100% मेरी गारंटी है। तो एक बार मैं आपको आंगन में बिछा कर भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारा कमर की साइज और नीचे मैंने पट्टी लगाई, वही भी पट्टी एकदम आप देख सकते हैं पूरा गोल है। तो ऐसे हमें पूरा अम्ब्रेला लहंगा की सिलाई करनी है। अब हम शुरू करना है कुर्ती लॉन्ग ब्लाउज, यानी लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज सिलना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा है ब्लाउज, पूरा वाला ब्लाउज है, इसको लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज बोलते हैं। आप जो भी बोलते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारी बाजू है, जो लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज होता है उसकी हमारी बाजू है। तो बाजू की क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें एक बाजू को साइड में रखना है और एक बाजू की हमें पट्टी लगानी है। पट्टी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 1 इंच या आधा इंच पर या 1.5 इंच पर, जो भी आप अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। कोई हमारे कस्टमर आते हैं तो बड़ी बाजू की पट्टी लगवाते हैं, तो कोई छोटी भी पट्टी लगवाते हैं। तो जो हमारे कस्टमर के हिसाब से हमें पट्टी लगानी पड़ती है ब्लाउज की। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ 1 इंच की ब्लाउज की पट्टी, सॉरी इसकी बाजू की पट्टी। तो इसी तरह हमें दूसरे बाजू की पट्टी भी जोड़ना है। हमें इसी तरह फोल्ड करके हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो अब हमें दूसरे बाजू की हमें सिलाई करनी है। तो ये हमारा दूसरे भी बाजू की पट्टी लगाकर मैंने सिलाई कर ली है। तो ये हमारा दोनों बाजू हो गया। तो अब हमें इसको तो रखना है साइड में, ये हमारे दोनों बाजू हो गए, इसको हमें साइड में रखना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा जो कुर्ती लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज होता है तो उसमें 4 टैक्स लगाते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ 2 टैक्स लगाऊंगी, वो भी सीधा टैक्स। तो सबसे पहले हमें इस गला और हमें इसको बाजू को जोड़ना है। और अब हमें पहला क्या करना है, इसमें टैक्स लगाना है। तो ये हमारा है पिछले वाला पार्ट है, लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज का पार्ट है, जो है हमारा ये पीछे वाला पार्ट। तो पीछे वाला मैं तो हमेशा अपने हिसाब से, जो रात दिन हम सिलाई करते हैं तो हमें ज़्यादा इसका नाप तोल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर आप अभी नए नए सीख रहे हैं तो जो पीछे वाला पार्ट होता है लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज का, तो उसमें हमें 12.5 इंच पर टैक्स लगाना होगा और हमें 7 इंच पर टैक्स लगाना है, ज़्यादा नहीं। लंबाई हमें 7 इंच पर लेनी है और 12.5 इंच पर हमें निशान लगाकर फिर बाद में हमें 7 इंच पर टैक्स भरने हैं। बीच में से हमें थोड़ा सा लेना है और हमें सिलाई करते समय हमें इसको पतला सा लेना है, ताकि हमें जो हम टैक्स लगा रहे हैं उस टैक्स का जो हम डाट भर रहे हैं, हमारे रास्ते में इसको डाट बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। तो ये पिछले वाला पार्ट में मैंने इसमें 2 टैक्स भर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, आगे वाला में पार्ट में हमें भरना है। तो ये हमारे पीछे वाला पार्ट तो फ्री हो गया दोनों। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारे ब्लाउज की गले की होती है, तो मैंने यहाँ गला कटिंग या कोई कस्टमर आते हैं कि हमारा गले की पाइपिंग नहीं करनी, हमारा गला जो सलवार सूट में हम गला लगाते हैं ना, वैसे इसकी गला की हमें होनी चाहिए। तो मैं यहाँ जैसे हम सलवार सूट में लगाते हैं गले, वैसे ही मैं लगा रही हूँ। और इसमें छोटे छोटे डाट भरेंगे, यानी सलवट यानी प्लेट डालेंगे, तो हमारा गला एकदम फिनिशिंग में आएगा और बहुत अच्छा आएगा। तो इसी तरह हमें गले की तुरपाई भी करनी होगी। तो यहाँ आप अपने हिसाब से गले की कटिंग भी कर सकते हैं, 6, 7, 8 जो भी आप अपने हिसाब से
अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस गले की पूरी कच्ची सिलाई कर ली पहले। तो पहले हमें गले के ऊपर रखकर हमें इसकी ऐसे हमें छोटे छोटे गले की कटिंग कर लेनी चाहिए। तो मैंने दोनों गले गोल कटिंग किया और इसकी कच्ची सिलाई कर ली। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो हमने कच्चे गले की सिलाई की थी वो इसके ऊपर रख लेंगे हम ब्लाउज के ऊपर, और इसकी हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। इसको पहले हमें बरोबर रखना होगा। तो हमारा एक गला बरोबर रख दिया और यहाँ से हमें पूरी सिलाई लगाना शुरू करना है। तो यहाँ से मैंने पूरी सिलाई कर ली। अब इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाना होंगे ताकि जो हमारा गले की वो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। यहाँ छोटे छोटे कट लगा लेंगे, फिर बाद में इसके ऊपर एक सिलाई और करेंगे तो हमारा गला इतना परफेक्ट होगा, एकदम गोल, और हमें पाइपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पाइपिंग करते हैं, इसकी तुरपाई भी करते हैं तो तुरपाई भी कर सकते हैं गले में। तो अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। इसको अंदर की ओर मोड़ लेते हैं। तो हमें ऐसा मोड़ना है अंदर की ओर। अब हमें इसके ऊपर सिलाई करनी होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना ताकि आपको भी आराम से समझ में आए और आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो हमारे राजस्थान में ज़्यादा इसको एकदम पूरा ब्लाउज बोलते हैं, और ऐसे हम सिलाई वाले क्या बोलते हैं, इसको लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज बोलते हैं। तो आप जो भी बोलते हैं इसको कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके फ़ोनों पर आए और वीडियो और आप देखकर सिलाई कर सकते हैं। तो इसके गले के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो कितना अच्छा हमारा गला बनकर तैयार होगा। आपको पाइपिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। जैसे हमारा कपड़ा है वैसा हमें धागा लेना चाहिए ताकि हमारे कपड़े में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसके ऊपर वापस इसके ब्लाउज को रखकर हमें सिलाई करनी है। तो हमें शोल्डर को जोड़ना होगा। तो हमें यहाँ से शोल्डर को जोड़ना होगा पहले। तो दोनों शोल्डर को जोड़ लेते हैं। हमें आगे पीछे करके सिलाई करनी होगी। तो दोनों शोल्डर को हमें ऐसे ही जोड़ लेंगे। जैसे पहला वाला शोल्डर जोड़ा, दूसरा भी हमें ऐसे ही जोड़ना है। अब हमें शोल्डर जोड़ने के बाद में बाजू लगाना शुरू करना है। तो हम बाजू जोड़ लेंगे। बाजू जोड़ते समय हमें एक बात का ध्यान रखना, जो हमारे लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज होता है, तो जो हमें आगे ब्लाउज में हमें 4 टैक्स लगाते हैं फिर बाद में पट्टी लगाते हैं, वो इसमें बिल्कुल नहीं। एकदम ये सिंपल ब्लाउज है हमारा। सिर्फ हमने इसमें 2 ही टैक्स भरे, 2 पीछे और 2 आगे टैक्स भरे, ताकि इसमें सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है। ये छोटी बच्चियों के लिए है ब्लाउज, बड़ों के नहीं है। छोटी बच्ची के लिए ब्लाउज है, 15-16 साल की बच्चे के लिए ब्लाउज है। तो अब हमें क्या करना है, पहले इसको बाजू को हमें फोल्ड करना होगा ताकि आपको भी पता चल सकता है कि आप जो हमारा एक बाजू की कटिंग जो हम गोलाई दे कर रखते हैं उसको हमें आगे लगाना है, और जो गोलाई नहीं दी हमने उसको पीछे रखना है। तो यहाँ मैंने एक कट लगा लिया। जो हमारा शोल्डर जोड़ा उस शोल्डर से इस कट को बराबर में जोड़ लेते हैं। फिर बाद में हमें सिलाई इसकी ब्लाउज की हमें नाप लेना। तो हमारा जो बाजू है वो बराबर आ रहा है शोल्डर के। तो अब हमें इसको जोड़ना शुरू करना है। अब हमें शोल्डर के ऊपर हमें बाजू को जोड़ लेना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी है उस घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके फ़ोन पर आए और आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी और ज़रूर बताऊंगी।
अगर आप मेरा वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं तो मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि आप मेरा वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि आपके लिए और नए-नए वीडियो बनाकर लेके आते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। अगर हम ऐसे ही सिलाई करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, पर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है। तो ये हमारा बाजू जुड़कर तैयार हो गया। तो शोल्डर के ऊपर बाजू जुड़ गया। अब ऐसे ही हमें दूसरा भी जोड़ना है, तो ये दोनों मैंने जोड़कर तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, बाजू की फिटिंग से हिसाब से हमें साइड वाली सिलाई लगानी होगी। तो सबसे पहले हमें बाजू को फोल्ड करना है, तो इसको पहले हमें फोल्ड करना होगा। तो बाजू को फोल्ड कर लेते हैं। अब हमारे बाजू की फिटिंग है यहाँ से 4.5 इंच, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने 4.5 इंच पर बाजू की फिटिंग रख ली। 4.5 इंच से हमने यहाँ से सिलाई करना शुरू करना है। पहले हमें आगे पीछे सिलाई करनी होगी। अब हमें इसकी बाजू की फिटिंग से हिसाब से हमें सिलाई करना है। तो ये हमारा एकदम सादा और लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज है, 15-16 साल के बच्चे के लिए है। आप अगर बड़ों के लिए सिलते हैं तो आपको जो ब्लाउज में होता है उसको 4 टैक्स लगाने होंगे और बीच में से कट कर उसके एक अंदर की ओर पट्टी लगाना और एक बाहर की ओर पट्टी लगाना, फिर आपका ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको यूट्यूब पर अपलोड करूंगी ताकि आप भी घर बैठे आराम से लॉन्ग कुर्ती सादा ब्लाउज घर पे सीख जाएंगे। तो ये हमारा दोनों बाजू जुड़कर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारी बाजू की चौकट है, इस चौकट के हमें सिलाई करनी है चारों तरफ। तो ये हमारा पूरा ब्लाउज जुड़कर तैयार हो गया। अब जो हमारी चौकट है ब्लाउज की, तो इसकी हमें 1 इंच अंदर की ओर फोल्ड कर हमें सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ से हमें पूरा सिलाई करनी होगी। तो पहले हमें क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ लेंगे। आधा इंच से कम हमें कपड़े को अंदर की ओर मोड़ना है, फिर बाद में और इसको मोड़ना है, डबल करना है, फिर बाद में हमें इसके ऊपर सिलाई लगाना शुरू करना है। तो आपको ये वीडियो कुर्ती शॉर्ट लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हमें इसको ऐसे सिलाई करनी है पहले, फिर बाद में हमें आधा इंच सीधी सिलाई करनी है, फिर हमें इसको और कोने को मोड़ना है। तो हम मोड़ लेंगे। तो यहाँ से मोड़ कर वापस हमें इसके और मोड़ना है कुर्ती के कोने को। तो कोने को मोड़कर हमें इसके ऊपर सिलाई लगा ली। तो ये हमारा लॉन्ग शॉर्ट कुर्ती ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। तो आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको ये लॉन्ग कुर्ती ब्लाउज वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हमारी अम्ब्रेला लहंगा और कुर्ती लॉन्ग ब्लाउज, हमारे राजस्थान में इसको पूरा ब्लाउज बोलते हैं, सादा ब्लाउज भी बोलते हैं। आप इसको क्या क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको मैं ड्रेस पहनकर भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारे राजस्थानी मारवाड़ी ड्रेस आपको कैसी लगी है, अम्ब्रेला लहंगा और कुर्ती लॉन्ग ब्लाउज। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे। जब तक आप सभी को राम राम सा।